Hello guys. So in the previous video, we have seen the question number 1 to 3 of exercise 1.1 of the chapter rational number. So in this video, we're going to continue and we're going to finish this exercise 1.1. Okay. So without wasting any time, let's get started. My name is Rohit. So the question number 4. If you're watching this video first, just go in the description and watch the concept building, then the second part, and this is the third part. So this is the third part. First you watch the part 1, which is the concept, then the second part, the top 3 question, and this is the third part. Okay, don't jump onto the third video, which is this video, okay, directly. So let's get started. So the fourth question is, find the multiplicative inverse. Is the next question, multiplicative इनवर्स, ये फाइंड करने के लिए बोलेंगे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर आपने मेरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है। कुछ नहीं करना, बस सीधे उल्टा कर देना है, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल मैंने बताया था आपको, दोनों सेम ले सकते हो, दोनों सेम ही है। रेसिप्रोकल में भी उल्टा कर देते हैं, मतलब जब रैशनल की फॉर्म में होते हैं, रैशनल मतलब जैसे p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, इसको रैशनल नंबर बोलते हैं, तो उसको उल्टा कर देते हैं। अगर मैं इसको बोलूं p बाई क्यू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स mi लिख देता हूँ, निकालो, तो क्या होगा q बाई p। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सिंपल, ठीक है, साइन को नहीं छेड़ते इसमें। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में। तो आंसर तो आपको मुंह जुबानी दे दोगे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है। Like you don't have to even write, you can give the answer if you know the concept. Like for example, the first question is -13. So आप मुझे बताओ, क्या इसका इस -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते आप? उल्टा ही तो करना है, तो उल्टा कैसे करोगे? मैंने आपको बताया था नीचे हमेशा 1 होता है हर नंबर के। अरे जरूरी नहीं लिखना, जब हम होल नंबर लिखते हैं, कॉन्सेप्ट भी समझ लो अगर नहीं पता। होल नंबर जो हम लिखते हैं, होल नंबर मतलब जो पूरे नंबर होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते। p बाई क्यू की फॉर्म में तो ऐसे होते हैं ना, 2/3, 4/7, एसेट्रा एसेट्रा, तो ये होते हैं रैशनल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं? होल, नाम ही होल है, होल मतलब पूरा, वैसे पूरे होते हैं होल नंबर। 2, 3, जैसे -13, ये पूरा है, ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, यानी अपॉन में कुछ नहीं होता है इसमें, ये होल नंबर होते हैं। तो जो भी ये होल नंबर होते हैं, इनके नीचे भी 1 होता है, तो इसको हम लिखते नहीं। तो 1 जो है, ये नीचे 1 जो है, ये सबके नीचे होता है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती होल नंबर के अंदर, याद रख लो, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका फर्स्ट, -13। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/13, उल्टा कर दिया ना हमने, और माइनस साइन तो है क्योंकि साइन को छेड़ते नहीं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है। अब आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है -13/19। अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बता सकते आप? उल्टा कर दो, 19/13, साइन को छेड़ना नहीं है, माइनस ही रहेगा, ठीक है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन 1/5। अब बताओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते आप? उल्टा ही तो करना है, 5 को ऊपर ले जाओ, नीचे 1 है, लिखो ना लिखो एक ही बात है, मैंने कहीं बताया हर होल नंबर के नीचे 1 होता है, नहीं भी लिखो तो भी सही है, 5/1 लिख लो, सिर्फ 5 लिख लो, एक ही बात है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, ठीक है। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन है। एक फोर्थ क्वेश्चन और देख लेता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है -5 इंटू 8 सॉरी अपॉन 8 मल्टीप्लाई -3/7। तो पहले तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लाओ, इसको पहले सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको मैं सॉल्व यहाँ कर देता हूँ, यहाँ इसको लिखो ना, इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, येलो से कर देता हूँ। तो करो 5 इंटू 3, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 15, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, 8 7 56। अच्छा, अब ये साइन वाला रूल मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वीडियो में बता रखा है कि जब भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का साइन माइनस होता है, तो माइनस से माइनस कट जाता है और सिर्फ 15/56 बचा। तो ये हो गया सॉल्व करने के बाद। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो,
उल्टा कर दो, 56/15, यही आंसर है। ठीक है, सिमिलरली देखते निकाल सकते हो हम आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फिफ्थ है आपका -1 इंटू -2/5। पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे, ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, मैंने बताया कोई भी होल नंबर है तो नीचे 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो -1 इंटू -2, क्योंकि दो नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दोनों का साइन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव कट जाता है और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन का 2 हो जाएगा, साइन कुछ नहीं होगा, नीचे 1 इंटू 5 5। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, उल्टा कर दिया, 5/2, सिंपल। नाउ देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन फोर्थ का देख ना, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, नंबर फोर्थ है ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ, उसके 6 पार्ट है ये। तो सिक्स्थ पार्ट यानी लास्ट पार्ट है -1। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही है, सेम ही है, कंफ्यूज मत होना, मैं बताता हूँ क्यों है सेम। देखो ये -1/1 है, मैंने बताया कोई भी जैसे होल नंबर है उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, लिखो ना लिखो एक ही बात है। इसको उल्टा कर दो, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस का साइन तो माइनस रहेगा, और नीचे 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है, ये -1 ही रहेगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 है। अब देखो ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने का, देखते ही बता देना, तो आपको ये क्वेश्चन होगा वो देखते ही बता दोगे। लेकिन अब इसको पेपर में कैसे लोगे, क्योंकि स्कूल है तो थोड़ा बहुत लिखोगे ना, डायरेक्ट ऐसे ना, मान लो क्वेश्चन आया ये 5/2, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखा तो ये थी ना 2/5 लिख के आ जाओ सिर्फ, सही है, आंसर सही है 2/5। लेकिन कुछ स्टेप तो लिखोगे ना कॉपी में, तो स्टेप ऐसे है कि देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है वो उल्टा हो जाता है। और जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जब दो नंबर, मान लो जैसे 2/5 है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आता है, MI 5/2। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 2/5 और 5/2 को, तो आंसर 1 आएगा, करके देख लो। 2/5 मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, बच्चा 1। तो हर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और उसका क्वेश्चन, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 आ जाता है, तो ये इसको प्रूव कर देता है कि हाँ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। समझे, दोबारा सुनो, अगर कोई क्वेश्चन और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जब हमने निकाल दिया, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो हाँ आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही निकला है। तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, तो क्वेश्चन मान लो जैसे ये था हमारा, ये वाला, ये ना -13/19, इसको पेपर में कैसे सॉल्व करोगे, देखते क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट बता दोगे, -13/19 उल्टे कर देना है, 19/13 और माइनस वैसे वैसे, आंसर तो आपको पता है, पर पेपर में कैसे लिखोगे, पेपर में ऐसे लिखोगे। देखो मान लो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन था नहीं, फोर्थ का सेकंड, तो ये है -13/19 और पूछ रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ऐसे लिखो -13/19 यानी क्वेश्चन और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, प्रूफ करके, प्रूफ ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। कब प्रूफ हो जाएगा, जब क्वेश्चन और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जब 1 आ जाए, यानी कि प्रूफ हो गया कि हाँ वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने सही निकाला है, वही हम प्रूफ कर देंगे। ये था क्वेश्चन, क्वेश्चन ये था -13/19 और हमें पता है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 19/13 और माइनस वैसे के वैसे, हम इसको मल्टीप्लाई करो, -19/13, फिर 19 से 19 नहीं कट जाएगा, 13 से 13 नहीं कट जाएगा, क्या बचेगा, -1 इंटू -1, और 1 जब 1 होता है और मल्टीप्लाई में जब दोनों माइनस के होते हैं तो कट जाते हैं, तो 1 ही रह जाएगा, आंसर आ गया ना 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही निकाला है, तो हेंस प्रूव्ड। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चनों के लिए कर सकते हो। बेसिकली आपको प्रूव कर देना है कि क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दे रखा है, मल्टीप्लाई जो हमने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है वो 1 हो जाता है।
ये जो क्वेश्चन है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। 1 आ जाए यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने सही निकाला है। ये चेक करने का भी तरीका हो सकता है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में देख लो, मान लो 5/2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज 5/2 और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वो तो आप तुरंत बता दोगे कि उल्टा करना है, 2/5 हो गया। ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका ये वाला मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5/2 इंटू 2/5। अब आंसर देखो 1 आ जाएगा। अगर 1 आ जाएगा इसका मतलब हमने ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही निकाला है। 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, आंसर है 1। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे निकालते हैं, उल्टा कर दो तो आंसर आपका आ जाएगा, और प्रूव ऐसे कर दो, ऐसे प्रूव कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करके और 1 दिखा के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलें 5 की ओर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम में पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं और पूछ रखा है कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। पहला क्वेश्चन ऐसे है, फर्स्ट क्वेश्चन, -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। को देख के घबरा मत, ये पता क्या है, इन्होंने बता रखा है कि इस नंबर के साथ जब 1 मल्टीप्लाई किया तो आंसर वही का वही आ गया। वो तो हमें पता ही है, किसी भी नंबर के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आ जाता है। जैसे 2 के साथ हमने 1 मल्टीप्लाई किया, आंसर वही आ गया 2। 8/3 के साथ हमने 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आएगा 8/3। 7 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही आएगा 7। किसी भी नंबर के साथ जब हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही का वही आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को पता है क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को एक नाम दे रखा है बस मैथ्स में, उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये याद कर लो बस। तो वही ये पूछ रहा है 5th क्वेश्चन में कभी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यही आंसर है इसका। क्यों, क्योंकि इन्होंने करके दिखा रखा है, देखो -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर उल्टा करके 1 को मल्टीप्लाई किया, आंसर वही आ गया 4/5। ये पूछ रहा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये किसी भी नंबर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर वापस से 1 ही आ जाता है। तो 5th का फर्स्ट हो गया। अब हम देखते हैं 5th का सेकंड क्वेश्चन, इसमें प्रॉपर्टीज पूछ रहा है, नेम द प्रॉपर्टीज, यही है ना 5th क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और पूछा रखा है भाई कौन सी प्रॉपर्टीज आ रही है। 5th का सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/17। अब देखो ये प्रॉपर्टी आप तुरंत बता दोगे अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखा हुआ है। क्या है, ए, अगर इसको ए मान लूं इंटू बी और इसको बी मान लूं, तो इसमें क्या है बी इंटू ए, याद आ रहा है, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। कौन सी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, इसको हम क्या कहते हैं, मैंने बताई थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। और ये प्लस में भी काम हो गया, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये प्लस में भी ऐसे काम हो जाती है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये भी कम्यूटेटिव है ना। कोई भी नंबर, दो नंबर को मल्टीप्लाई आप कैसे मर्जी कर लो, 2 इंटू 3 कर लो या 3 इंटू 2 कर लो, एक ही बात है कि नहीं है, वही तो है ये। 2+3 कर लो या 3+2 कर लो, एक ही बात होती है, वही तो है ये। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और सेकंड का आंसर क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हम देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है -19/29 इंटू
29 by minus 19 equals to 1। अभी हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये क्वेश्चन है और ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, उल्टा कर दिया, 29 ऊपर आ गया 19, तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। भी हमने करा ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन, ये चेक करने का भी तरीका होता है कि हमने सही निकाला कि नहीं निकाला। क्वेश्चन और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाना चाहिए। तो इसमें वही पूछ रखा है कि ऐसे से क्या 1 है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। ठीक है, हो गया 5th क्वेश्चन। हम देखते हैं 6th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 6th कहता है मल्टीप्लाई 6 by 13 by the reciprocal of -7 by 16। तो जैसे ऐसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। मल्टीप्लाई 6 by 13, 6 by 13 को मल्टीप्लाई करो किससे, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, इसके रेसिप्रोकल से। तो इसका रेसिप्रोकल क्या है, उल्टा करना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात होती है, मैंने बताया था। तो उसको उल्टा करो, 16 by 7 साइन वैसे के वैसे। बस ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर दो इसको। सॉल्व नहीं कर सकते इसको, कर दो, मल्टीप्लाई करो। 16 इंटू 6 कितना होता है, 96, और माइनस का साइन आ जाएगा, वो साइन वाला वीडियो देख लो अगर समझ नहीं आ रहा। 13 इंटू 7 91, यही आंसर है। 6 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ आ गया, आ गया ना समझ, दोबारा बताऊं नहीं। ठीक, देखो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज का। 7th क्वेश्चन क्या कहता है आपको, 7th पूछता है कि भाई प्रॉपर्टी बताओ जो हमें ये बताती है। देखो ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बता रखा है। कह रहा है ये एक इक्वेशन सी दे रखी है कि भाई 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 को हम ऐसे भी लिख सकते, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे ब्रैकेट कर रहे हैं मल्टीप्लाई, ये आंसर इसका भी सेम ही आएगा। जो इसका आंसर आएगा, जैसे इसका क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करो। 3 2 जा 6, 4 इंटू 2 8/3, 8/3 आ गया। यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, इसको भी सॉल्व करो। 3 इंटू 2 4 इंटू 2 8, 8/3, आंसर दोनों का सेम है, लेकिन क्या ब्रैकेट का चेंज आ गया। तो मैंने इस प्रॉपर्टी को क्या बताया था आपको, क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो अगर नहीं समझ आ रहा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चलो एक बार और एक्सप्लेन कर देते। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऐसी होती है, जैसे मान लो a इंटू ब्रैकेट b इंटू c इज इक्वल टू a इंटू b ब्रैकेट इंटू c। देखो इसको बस कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है बस, मल्टीप्लीकेशन। ये प्लस में भी, ये वाली एसोसिएटिव, ये वाली ऐसे ब्रैकेट चेंज वाली, दो मल्टीप्लाई और प्लस, ये दोनों में अप्लाई हो जाती है वाली प्रॉपर्टी। और ऐसी कॉम्पिटिटिव भी मल्टीप्लाई और प्लस दोनों में अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो बस यही है, यही पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो आप बता दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ये आंसर है एसोसिएटिव। नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है क्या 8/9, लिखो क्वेश्चन, बुक तो रहेगी ना आपके पास, चलो लिख देता हूँ। इज 8/9 द multiplicative inverse of -1 1/8, ये पूछ रहा है।
पहले तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करना आता है आपको? इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना आता है? इसको ऐसे लिखते हैं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर है उसको उस ऊपर वाले में से ऐड कर दो और नीचे वाला सेम ही रहता है। तो कैसे, इसको पहले मैं इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ आपको, इसको सिर्फ इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखना बता रहा हूँ। -1 1/8, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो 8 ही रहता है, इसको नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं और ऊपर वाले को न्यूमरेटर। तो नीचे वाला तो सेम ही रहता है 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 बन जाए 8, -8 हो गया। और इसमें हम क्या कर देंगे, एक प्लस ऐड कर देंगे, समझ लो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -8 प्लस इसमें 1 ऐड कर दो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नीचे कर रहा हूँ, -8 + 1 -7/8। तो इसका हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -7/8 आएगा। आप क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन कहता है क्या 8/9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है इसका? तो देख लो, इस -7/8 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, उल्टा कर दो, 8/7 माइनस में, तो क्या ये 8/9 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है? नो, आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 8/9 इज नॉट अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, ये तो पूछ रहा है वो। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो ये होगा इसका। और चेक करने का तरीका हमें पता ही है, चेक भी कर सकते हो आप। चेक कैसे करते हो, ये मल्टीप्लीकेटिव क्वेश्चन और उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो क्या आंसर आ रहा है? क्वेश्चन क्या है, -7/8 -7/8 और 8/9 इज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 8/9। इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, नहीं आ रहा, 8 से 8 गया, -7/9 आ रहा है, या इसका आंसर होगा नो। समझ आ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के क्वेश्चन है ज्यादा ना, और आपको आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना। लिखा है वही सेम क्वेश्चन है, सेम 8th जैसा ही है, 8th जैसा ही है। इसमें पूछा क्या, इज 0.3 द multiplicative inverse of 3 1/3। पहले तो इसको सॉल्व करो पी बाई क्यू की फॉर्म में। 3 × 3, मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर सेम रहता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 9, न्यूमरेटर से ऐड कर दो 1, आंसर आ गया 10/3। फिर पूछ रहा है इसका इसका क्या मल्टीप्लिकेटिव, इसका 10/3 का क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, 0.3 है। 0.3 को पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये डेसिमल हटाया और नीचे 0 लगा दिया, 3/10। तो 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3/10। ये तो सही आ गया, हाँ 3/10। चेक भी कर लो, चेक कैसे करोगे, क्वेश्चन क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन है ना, ये सॉल्व किया हमने 10/3, ये तो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दिया। को चेक करो, 10/3 क्वेश्चन और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या 1 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 से 3 गया, 10 से 10 गया, 1 आ रहा है, इसका आंसर हो गया यस। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया हमारे सॉल्व 9 तक। अब ये 2 क्वेश्चन रह गए, वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, अभी अभी बता देता हूँ, चलो तो मैं बता देता हूँ। 10th क्वेश्चन देख लो आप, 10th क्वेश्चन, इसके बाद एक्सरसाइज खत्म होगी, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 1.2 करेंगे, फटाफट चैप्टर खत्म करेंगे। तो 10th क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन 10th का कहता है, पढ़ो उसको, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ये याद कर लो तीनों 10th के। तो मैं आपको बताया तुम, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि मैंने आपको बता दूं मैं कि 0 है रैशनल नंबर है और होल नंबर भी है।
ठीक है, तो इसका आंसर 0, इसको याद ही कर लेना आप। सेकंड, द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। तो मैं 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नीचे मैंने बताया था कोई होल नंबर है तो उसके नीचे 1 होती है, तो उसका रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा, 1 हो गया। सेम और क्या हो सकता है, -1, इसका रेसिप्रोकल निकालो, रेसिप्रोकल क्या होगा, -1, तो क्या हो गया इसका आंसर, -1 और 1, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल भी सेम ही होता है। थर्ड क्वेश्चन देखो, ये याद कर लेना 10th के क्वेश्चन सारे। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, तो 0, क्योंकि 0 मैंने बताया रैशनल नंबर है, इसलिए तो उसका नेगेटिव भी 0, 0 का नेगेटिव भी 0 ही होगा ना। 0 इज अ रैशनल नंबर, -0 नाम की तो कोई चीज नहीं होती ना, वो 0 ही होता है, तो इसका आंसर है 0। ठीक है, तो हम लास्ट देख लेते हैं 11th, क्वेश्चन नंबर 11। मैं एक्चुअली बता दूं 10th याद कर लेना, ठीक है, याद कर लेना, अगर समझ नहीं आ रहा तो याद कर लेना। और किसी को भी किसी भी चीज में डाउट हो तो मैं दोबारा बता दूंगा, आराम से पूछ लेना, कोई जल्दी नहीं है। 11th तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या कह रहा है, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, वो तो हमने देख लिया था अभी ऊपर, ये रहा 10th के 2 में हमने 10th के फर्स्ट में हमने देखा है, तो इसका आंसर है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 11th का सेकंड देखो अब आप, नंबर 1 एंड, ये भी 10th के सेकंड जैसा ही है, 1 एंड -1 का रेसिप्रोकल सेम ही होता है, हमने देख लिया। अब थर्ड क्वेश्चन पे देखो, द रेसिप्रोकल ऑफ -5, नहीं बता पाओगे, रेसिप्रोकल में क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, -5 का रेसिप्रोकल नहीं बता सकते आप, उल्टा कर दो। ये मैंने बताया था, जब भी कोई होल नंबर हो तो नीचे 1 ऑटोमेटिक होता है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो इसका -5/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5, साइन वैसे का वैसे ही रहेगा, तो ये आंसर है -1/5। आ जाओ जी फोर्थ क्वेश्चन, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का, सॉरी 1/x का रेसिप्रोकल नहीं बता सकते, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा करना, x/1 और x, क्योंकि नीचे 1 लिखो ना लिखो बराबर है, यही आंसर है। आंसर क्वेश्चन नंबर 5th, रेसिप्रोकल ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, याद कर लो। जो रैशनल नंबर क्या होता है, जो p/q की फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा रैशनल होता है। इसका एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक रैशनल नंबर है, एग्जांपल दे रहा हूँ इसका 5th का, मान लो एक रैशनल नंबर है 2/3, और एक रैशनल नंबर है 4/3, तो ये दोनों रैशनल नंबर हैं, दोनों p/q, हम इन दोनों को प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करो तो आंसर भी p/q की फॉर्म में है, कर लो, 2 4 8, 3 9, आ गया ना p/q की फॉर्म में। तो यही था लिंदा ब्लैंक्स के रैशनल नंबर, एग्जांपल से समझा दिया मैंने। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 says the reciprocal of a positive rational number, तो इसका आंसर है पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव, ये देखो रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है 2/3, इसका रेसिप्रोकल निकालो, रेसिप्रोकल 3/2 होगा, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि साइन तो हम चेंज नहीं करते ना रेसिप्रोकल में, साइन हम चेंज करते हैं एडिटिव में, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव नंबर से हम साइन चेंज नहीं करते, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होगा, आंसर है पॉजिटिव। ओके, so this is the end of the exercise 1.1, and in the next video we'll see the concept of exercise 1.2, then we'll do the exercise 1.2. ठीक है, till then take care and keep smiling, ज़्यादा टेंशन वेंशन मत लो, आराम से करो, इस वीडियो को 1 2 3 बार देख लो अगर समझ नहीं आ रहा तो, ठीक है, I'll see you in the next video, take care।